जय हिंद दोस्तों। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल मेरे क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो उस समय मैं कंफ्यूज हो गया और इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया। फिर मैं इस सवाल को घर पे आकर बहुत प्रैक्टिस किया, तो मैंने इसका तीन टाइप से सॉल्यूशन करना सीखा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो यदि आप भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि n संख्या है और उसका जो औसत है 36 है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक में क्या कर दिया जाए, तो 6 जोड़ दिया जाए, और जो शेष संख्या बच रहा है उसमें से प्रत्येक में से 9 घटा दी जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल जो संख्या है n है और इसका औसत है 36। ठीक है। यानी 36 औसत का मतलब होता है प्रत्येक, यानी n संख्या में से प्रत्येक का जो मान है वह क्या है, आपका 36 है। ठीक है। अब इन संख्या का 75%, तो n संख्या का 75% आप लेंगे तो 75/100। ठीक है। यानी 25×3=75 और 25×4=100, यानी 3n/4 होगा। ठीक है। यह आपका संख्या हो गया। ठीक है। अब यहां से कर रहा है कि इन जो 75% संख्या है इनमें से प्रत्येक में क्या करना है, 6 जोड़ना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे n संख्या का औसत कितना था, 36 था। ठीक है। तो 3n/4 का भी क्या होगा, औसत आपका 36 ही होगा, क्योंकि इनमें प्रत्येक का मान 36 ही होगा। ठीक है। अब प्रत्येक में संख्या में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, औसत में ही 6 जोड़ दीजिए। तो औसत आपका 36 है और आपका संख्या कितना जोड़ना है, 6। तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। यानी अब औसत होगा 42। तब 42 से गुना कर देंगे तो 3n/4 संख्या का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, योग। ठीक है। यह आपका योग हो गया। ठीक है। अब आगे जो शेष संख्या बच रहा है, तो शेष आपका संख्या कितना बचेगा, n/4 बचेगा। ठीक है। यह शेष संख्या बच रहा है। ठीक है। अब इनका भी औसत आपका क्या है, 36 ही है। अब इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया जाए, 9 घटा दी जाए। शेष जो संख्या बच रहा है उसमें से 9 घटा दी जाए, तो टोटल संख्या था n, n का 75% हो गया 3n/4। ठीक है। तो अब आपका शेष कितना होगा, तो n में से आप 3n/4 घटाइएगा तो 4 × 4 यानी 4n होगा। ठीक है। और 4n में से 3n जाएगा, n केवल बचेगा 1n, तो n/4 आपका शेष संख्या होगा। इनमें से प्रत्येक में कह रहा है कि 9 घटा दिया जाए, तो इनका भी औसत क्या है, 36 ही है। अब आपको 9 घटाने के लिए कर रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, औसत में से ही 9 घटा लीजिए। ठीक है। तो 36 में से 9 घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा, आपका 27 घटकर आएगा। ठीक है। अब यह 27 औसत हो गया, और 27 से गुना कर देंगे तो यह n/4 संख्या का योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, योग। यानी गुना करेंगे तो 27n/4 हो जाएगा। ठीक है। और इसको भी गुना कर लीजिए तो 3 दूना का 6। ठीक है। और 3 चौका 12, 126n/4। ठीक है। अब इन संख्या का हमें औसत निकालना है, तो यह योग है, तो योग है तो इन दोनों संख्या का योग को जोड़ लेंगे तो आपका टोटल का योग निकल जाएगा। तो 126n/4 और 27n/4, यानी जोड़िएगा तो 126n प्लस 27n/4 जोड़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 7 6 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल बचेगा, 1 2 2 4, 1 हंसलिया 5 और 1 का 1, यानी 153n/4। यह क्या हो गया, योग हो गया। और औसत निकालने के लिए सिंपल एक ट्रिक होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो यह तो आपका योग आया, किसका किसका योग आया, तो 75% वाले संख्या का योग और आपका जो शेष 25% बच गए उनका योग। ठीक है। अब यह योग है, तो इस योग में हमें नंबर से डिवाइड करना होगा, यानी यह कितने संख्याओं का योग है, तो 75% और यहाँ पे 25%, यानी 100%, यानी टोटल आपका n है। टोटल आपका क्या है, n है। तो n से भाग दीजिएगा तो n आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 153/4। अब 153 में 4 से भाग दीजिए तो चरती यही 12 के आपका चरती यही 12 हो जाएगा। अब 15 में से 12 घटेगा, 3 आएगा तो 3 पर 3 उतरेगा तो 33 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएंगे, तो 8 बार में, 4 8 32। तो 33 में से 32 घटेगा, 1 बचेगा, तो 1 नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे तो हो गया 10। 10 को 4 से 2 बार में ले जाएंगे, 4 दूना का 8। अब घट के आएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 पर 0 उतरेगा तो 20 हो जाएगा, और 4 बचे 20, यानी 38.25 क्या हो जाएगा, आपका नया औसत हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, n मानकर भी कर सकते हैं। अब इसका आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है कि ध्यान देंगे, n संख्या है तो हम n को मान रहे हैं 100।
मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 100 क्योंकि यहाँ प्रतिशत वाला सवाल है। ठीक है, तो n को हम 100 मान रहे हैं। तो अब 100 का 75% आपका कितना होगा? 75 होगा। 100 का 75% आपका क्या होगा? 75 होगा। अब 75 संख्या में से कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो n संख्या का औसत है आपका 36। औसत आपका कितना दिया है? 36 दिया है। ठीक है, तो 75 संख्या में से प्रत्येक का मान 36 ही होगा। तो अब 6 जोड़ने के लिए कर रहा है तो औसत में ही हम क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो 36 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42 आपका औसत हो जाएगा। अब इस 75 संख्या का औसत 42 है, गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। ठीक है, अब शेष संख्या में से 9 घटा दी जाए तो 100 संख्या में से 75 को संख्या निकल गया तो शेष संख्या कौ गो बचा? 25 गो। ठीक है, 25 गो बचा। अब इन संख्या का भी औसत आपका क्या है? शुरू में 36 ही है, लेकिन अब कह रहा है कि शेष संख्या में से 9 घटा दी जाए तो हम डायरेक्ट औसत में से ही 9 घटाएंगे। तो औसत 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 27। यानी अब नया औसत इन 25 संख्या का औसत हो गया 27 और गुना कर देंगे तो ये 25 संख्या का क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। 75 में यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 42 से गुना कर लेंगे तो 2 पचे 10 का 0 हो जाएगा। 2 पचे 10 का 0 हो जाएगा। हासिल बचेगा 1, क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 पचे 20 और 7 गुना का कितना हो जाएगा? 14। तो 20 और 14 जोड़ेंगे तो 34 है, 1 हसिलिया 35 के 5, हासिल बच गया 3। अब इधर से गुना कर दीजिए तो 7 चौक 28 और 28 3 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, ये 31 50 और इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, 25 में 27 से गुना कर लेंगे तो 27 में 25 से गुना करेंगे इस तरह से। 7 पचे 35 के 5, हासिल बच गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूना 10 और 7 दूना का 14। तो 10 और 14 24 और 24 3 27 के 7, हासिल बचेगा 2। अब इधर से गुना करेंगे 2 दूना का 4 और 4 और 2 6, यानी 675 हो रहा है। ठीक है, अब 675 और 3150 क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 3150 और प्लस 675 जोड़ लेंगे तो यह दोनों संख्या का योग होगा और भाग दे देंगे किससे? 100 से, क्योंकि टोटल संख्या आपका 100 है। तो जोड़िएगा तो 505 होगा और 7 5 12 के 2, हासिल बचेगा 1। तो 6 1 7 और 1 8 और 3 का 3, यानी 38 25 बटा 100। अब 100 से भाग देंगे तो 100 में 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 38.25 आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही एसएससी जीडी से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।